हिंदी सिनेमा के काका यानी राजेश खन्ना आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी एक गाना गाया था, नफ़रत की दुनिया को छोड़ प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। जी हाँ, आपको याद होगा ये गाना हाथी मेरे साथी फिल्म में उन्होंने गाया था। शायद काका को इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि कभी भारत देश में इस तरह से भी हाथियों की हत्या हो सकती है। जहां केरल की घटना से आज पूरा हिंदुस्तान शर्मसार हो चुका है। केरल की घटना से मर्माहत होकर देश के मशहूर उद्यमी रतन टाटा ने लिखी यह बात। केरल में एक गर्भवती हथनी से हुई बर्बरता ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। उसके मुंह में पटाखों से भरा पाइनएप्पल फोड़ा गया और उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इस घटना से हर आम व खास को बेचैन कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस दर्दनाक हादसे को लेकर बेहद गुस्सा है। बॉलीवुड, बिजनेसमैन, राजनीति आदि क्षेत्रों की हस्तियों ने भी अपने रिएक्शन देते हुए शिकायत जाहिर की है। यूजर्स इस मामले के दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। देखिए चुनिंदा कमेंट्स। जाने माने उद्योगपति रतन टाटा ने लिखा है कि मैं इस घटना के बारे में जानकर हैरान हूँ। कुछ लोगों ने मिलकर कैसे एक निर्दोष मादा हाथी को पटाखों से भरा पाइनएप्पल खिलाकर उसकी जान ले ली। बेकसूर जानवरों के खिलाफ इस तरह के अपराधों में और इंसानों की इरादतन हत्या में फिर कोई अंतर नहीं रह गया है। वहीं अभिनेता नीतीश भारद्वाज ने अपने फेसबुक पेज पर गुस्सा प्रकट करते हुए कहा कि आई एम एग्री, सैड, एशेम्ड। क्या इसलिए भगवान ने मनुष्य को उच्च स्तर की बुद्धि दी थी? तो फिर हमें कोरोना या चक्रवात से यह उम्मीद क्यों नहीं करनी चाहिए कि वह हमें मिटा डाले? यदि मनुष्य ऐसे ही बुरे कर्म करता रहे तो हम प्रकृति द्वारा मिटा दिए जाने योग्य ही हैं। इस हत्यारे पर तो मुकदमा चलाया जाना चाहिए। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने लिखा, इस देश में गणेश की पूजा करते हैं और गजराज की हत्या करते हैं, वो भी गर्भवती जिसका नाम उमा देवी था। उमा देवी माने पार्वती। डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा ने लिखा, हैशटैग सरोवर में तपती गजनी को बचाने प्रभु तुम क्यों ना आए। यह हैशटैग भारत है जहां पक्षी की हत्या से द्रवित होकर रामायण जैसे महाकाव्य का निर्माण होता है। यह वह भारत है जहां हिरनी के नवजात बालक को बचाने के लिए हजारों सालों की तपस्या भी भंग कर दी जाती है। यह हैशटैग भारत की वह धरती है जहां बाज से एक पक्षी को बचाने के लिए अपना शरीर काट कर दे दिया। यह वह भारत है जहां चींटियों तक को मारना पाप होता है। यह वह भारत है जहां हमेशा विष उगलने वाले सर्प को दूध पिलाकर पूजा जाता है। यह वह भारत है जहां गजराज को बचाने स्वयं भगवान आते थे। सरोवर में तड़पती गजनी को बचाने प्रभु तुम क्यों न आए। वहीं हथिनी की नृशंस हत्या पर अजय स्वरूप ब्रह्मचारी कहते हैं, वैसे तो संसार के सभी जीवों का पूजा करना मनुष्य का कर्तव्य है। सनातन धर्म में सांप को भी नमस्कार किया जाता है। वर्ष भर में एक बार कुत्ता और कौवा भी पूजा जाता है। यह कहने की जरूरत नहीं कि गौ माता और हाथी का तो विशेष स्थान है ही। हाथी जहां से भी निकलते हैं लोग उन्हें गणेश जी के भाव से प्रणाम करते हैं। केरल में ही अभी कुछ वर्ष पहले एक निरीह गौ को कुछ लोगों ने तिरंगे झंडे में लपेट कर काटा था। अब गर्भिणी हथनी के साथ यह क्रूर कृत्य का समाचार सुनने को मिला है। हो सकता है कि सनातन धर्म को क्षुभित करने के लिए यह जानबूझकर किया गया कुकृत्य हो। तब भी किसी गर्भिणी जीव के साथ किया गया यह महाअपराध यह सिद्ध करता है कि मानवता दम तोड़ चुकी है। कोई विशेष कष्ट की बात नहीं होगी कि कोरोना या उस जैसी कोई महामारी तथा अन्य प्राकृतिक आपदा संसार भर से मानव मात्र को नष्ट कर उन पशु पक्षी कीटादियों को अभयता का वरदान दे जो अनावश्यक किसी को कष्ट नहीं देते। आइए आपको बताते हैं क्या थी पूरी घटना। केरल के साइलेंट वैली फॉरेस्ट में एक गर्भवती हथनी को स्थानीय लोगों ने शक्तिशाली पटाखों से भरा एक पाइनएप्पल खिला दिया था। ये पाइनएप्पल मादा हाथी के मुंह में फट गया, वह बुरी तरह से जख्मी हो गई। मामला 27 मई का है। वहीं केरल की घटना से आज पूरा मानव जाति सन्न है। इंसान तो इंसान, जानवरों के भी आंखों से आंसू अनायास छलक पड़ा है। हद तो ये है कि जिस हथनी और उसके बच्चे की मौत हुई है उस वक्त के दृश्य को जरा आप याद कीजिए। जिस तरह से हथनी अपने भीतर असीम पीड़ा को सहन कर रही थी, उस वक्त भी हथनी ने आसपास किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जबकि हथनी अगर चाहती तो कई घरों को तहस नहस कर सकती थी, अपने अंदर की आग बुझा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। सीधा एक तालाब में जाकर उसने अपने मुंह के अंदर की आग तो बुझा ली, लेकिन एक मजाक ने उस हथनी की और उसके पेट में पल रहे बच्चे की जान ले ली। केरल के लोग इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है।
जिससे पूरा मानवता शर्मसार है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। इंडिया न्यूज़ वायरल की अपील, इंसान इतना हिंसक ना हो, प्रकृति से खिलवाड़ करना पड़े। प्रकृति से खिलवाड़ का ही नतीजा आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस के रूप में भुगत रही है। इसलिए हमारी अपील है कि ऐसे घटनाओं को अपने आसपास होने से रोकें। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।